Good morning, student. It is class 7, subject science. We are reading chapter 2. Topic is digestive glands. पाचक ग्रंथियाँ, ऐसी ग्रंथियाँ जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती हैं. The organs associated with the alimentary canal which secrete some essential juices required for the process of digestion are called digestive glands and these juices are called digestive juices. हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनल के साथ कुछ ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं. ऐसी ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां कहते हैं और उनसे जो रस निकलता है, जो पाचक रस निकलता है, उसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ फॉलोइंग ग्लैंड्स. हमारी शरीर में पाचन तंत्र में निम्न ग्रंथियां हैं. नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि. दीज आर सिचुएटेड इन बकल कैविटी. ये हमारे मुंह के अंदर होती हैं. These glands secrete saliva which contains enzyme. ये पाचक रस एंजाइम अपने में घोले रखती हैं. एंजाइम ब्रेक डाउन द insoluble starch of the food into soluble sugar. एंजाइम भोजन के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती हैं. सेकेंड इज लीवर. ये हमारे पेट के अंदर होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. ये हमारे पेट के साथ जुड़ा हुआ होता है. आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये लाल भूरे से रंग का होता है. यह हमारे पेट के दाहिनी ओर होता है. इट सीक्रेट्स ए ग्रीन कलर्ड लिक्विड कॉल्ड बाइल. इससे एक हरा पदार्थ निकलता है जिसे बाइल कहते हैं. बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर एंड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द फूड. बाइल प्रकृति में क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, जो हमारे शरीर में भोजन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसे एसिडिटी को ख़त्म करता है. पैनक्रियास, इट इज़ ए लीफी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द स्टोमच. ये पेट के नीचे पत्ते वाली जैसी संरचना की ग्रंथि होती है, इसे पैनक्रियास कहते हैं. It secretes the pancreatic juice which changes complex protein into amino acid, carbohydrate into sugar and fat into fatty acid and glycerol. इससे जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है उससे प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और जो फैट है, वसा, तेल, घी आदि है, वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलता है. तो ये ग्लैंड्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. बहुत से जानवर ऐसे हैं जैसे काऊ, गॉट, शेप, हॉर्स जो घास खाते हैं. इनमें भोजन पचने की प्रक्रिया अलग होती है. ये एक बार में ही भोजन नहीं खाते बल्कि भोजन को निगल लेते हैं थोड़ा सा चबाकर, और जब ये खाली बैठते हैं तो चबा हुआ भोजन दोबारा इनके मुंह में आता है और इसे चबाकर तब ये निगलते हैं और उसके बाद ये पचता है. इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और इन प्रकार के जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं. इसमें क्या क्या प्रोसेस है? इंजेशन यानी आहार को ग्रहण करना. ये तो प्रक्रिया सभी जीव जंतुओं में एक जैसी ही होती है. रूमिनेंट इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग. अपनी जीभ की सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं. दे हैव बिग चीविंग टीथ एंड पावरफुल जॉ मसल सो दैट दे कैन चीव देयर फूड प्रॉपरली. उनके चौड़े मजबूत दांत होते हैं और जबड़ा बहुत मजबूत होता है, मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जिससे वे अपने भोजन को सही प्रकार से चबा सकते हैं. डाइजेशन, भोजन का पचाना. एक बार जब भोजन चबा लिया जाता है तो यह पेट में भोजन नली के द्वारा अंदर
चला जाता है। जब इसके 4 चैम्बर हैं, नंबर 1 रूमेन, नंबर 2 रेक्टिकुलम, नंबर 3 ओमेंसम, नंबर 4 एबोमासम। ये अलग अलग देखिए नंबरिंग दे रखी है। रूमेन में क्या होता है, जब एक बार पचा हुआ भोजन शरीर के मुंह से जाता है तो वह पहले चैम्बर में रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भोजन में प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की सहायता से थोड़ा सा पचना शुरू हो जाता है। ये सेल्यूलोज को, घास के सेल्यूलोज को सरल टुकड़ों में तोड़ते हैं। इससे भोजन पचाना आसान हो जाता है। इसे पचाए हुए भोजन को कड कहते हैं। जब जानवर खाली बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, तो वे दोबारा इस भोजन को अपने मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। जुगाली करना कहते हैं कि जानवर जुगाली कर रहा है, तो वो तब उस भोजन को दोबारा चबाते हैं। तब यह भोजन दूसरे हिस्से में रेटिकुलम में चला जाता है और यहाँ से यह पचकर तीसरे में भाग में ओमेसम में चला जाता है, जहाँ की यह और बारीक टुकड़ों में टूट जाता है और यहाँ फालतू पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद यह चौथे चैम्बर में जाता है। चौथे चैम्बर का नाम एबोमासम है, जो कि असली पेट है। यहाँ एंजाइम, पाचक रस भोजन को और पचाने में काम करते हैं। इसके बाद शरीर में आंतों का काम शुरू होता है। शरीर में आंते भोजन को एब्जॉर्ब करने में, पचाए हुए भोजन में से जो अपने उपयोगी, शरीर के उपयोगी चीज़ें हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता है। यहाँ डाइजेस्टिव जूस, इसमें पाचक रस मिलते हैं, जिससे कि यह पचकर भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और इसके बाद बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, बिना पचा हुआ भोजन का भाग, वह गोबर के रूप में, मल के रूप में शरीर से निकल जाता है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से पढ़िए या और अपना वर्क करते रहिए। आज बुक वर्क साथ में भेज रहे हैं और इससे पहले क्वेश्चन आंसर भी भेजे थे। सबको अपने वर्क को ध्यान से करते रहिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।